तर सुख दाता बन स्वयं सुख के झूले में झूलते औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनो। कहाँ से आए इसी राज पर चल कर पालो बसेरा। से प्यारे परमात्मा तेरा जो जगा लो तेरा भक्तों को भगवान मिले, भक्तों को भगवान मिले, हम प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान हम प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवानी हम प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले। अविनाशी प्यार लुटाए, अविनाशी प्यार लुटाए, भरपूर किया है सबको, रत्नों से सजाया हमको।
तो है कल्याणी, भक्तों को भगवान मिले। चलो, नमस्कार। आज तो अपने आप उठ जाती। गुड बाय। हिम्मत से के भाग्य जगाया, हिम्मत दे के भाग्य जगाया, पावन बनाया हमको, हंसनों से सजाया हमको। बाबा तो है वरदानी, भक्तों को भगवान मिले। चले सभी अंतर्मुखी हो जाएं। देखें अपने आप। मैं काम जीत, विकार जीत, जगत जीत आत्मा हूं। विश्व राज अधिकारी बनने वाली आत्मा हूं। बाबा सामने हैं। बाबा के साथ अभी हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सभी। हाँ जी, तो आज ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं? सत्व प्रधान बनना है। सत्व प्रधान बनना है। और क्या कह रहे हैं? क्या और बन रहे हैं? माया जीत, जगत जीत बन रहे हैं। माया जीत, जगत जीत। गणेश रेखा लगानी है, तो जो भी इसके अंदर आए सुख शांति से रहे। एम, अभी पहले एम देखते हैं। माया जीत, जगत जीत, जिस विश्व राज अधिकारी। तो फिर बाकी तो सारा कुछ क्या है? कैसे बनना है। पूरी मुरली आज इसके बहुत सारे हैं। कौड़ी से हीरा भी बनना है। कौड़ी से हीरा बनना है। पारस। बहुत सारे हैं आज तो। पतित से पावन। पतित से पावन। पर हम जो लक्ष्य लेंगे, जैसे हमने सोचा ना, जगत जीत, ये मेरा लक्ष्य है। माया जीत, मन जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, सहज योगी, ये सारे क्या है? मेथड है। हाँ, उन माया जीत कैसे बनना है, मन जीत कैसे बनना है। चलो मुरली को पहले करते हैं, फिर थोड़ा सा माप कर लेंगे। चलिए और बताइए, और क्या बाबा ने बोला? गीत सुना ना, भक्तों को भगवान मिले, है ना। हम भी तो भक्त थे, हमें भगवान मिले। तो भगवान ने क्या सिखाया हमें? ये आज पढ़कर बहुत खुशी हुई कि जिन्होंने भक्ति की है, बहुत उनको उसका फल मिल रहा है। उनको फल के बाद ही ज्ञान मिलता है। हाँ, और कोई भक्ति में रह जाते हैं, कोई ज्ञान में आ जाते हैं, है ना। तो मिलता सबको है। गति मिलती है या सदगति मिलती है? गति किसको कहते हैं? परम धाम परम जाएंगे, शांति में सब रहेंगे।
पर सतयुग में वो आएंगे जो अपने आप को सतयुग में उस जाने- हाँ, उसके लायक जाने लायक बनाए। जाने लायक कैपेबल बनना पड़ेगा, नहीं तो वहां जाके हम उसको भी कलयुग बना देंगे, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, वहां पे तुम राजन बनते हो। विश्व पर राज करने वाले की क्या विशेषता होती है? जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर पाए। लोगों ने बाहुबल से, है ना, बहुत कोशिश करी, बहुत सारे राजा आए, अटैक किए। अटैक किए ना। एक बार एक टाइम पे कहते थे द सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर, पर वो अलेक्जेंडर का भी एक एग्जाम्पल है कि उसने कितना पूरे संसार पे राज्य कर लिया, पर मरते दम उसने बोला कि मैं कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा। पर क्या हुआ, पर वो पूरा कभी कर नहीं पाए, क्योंकि जो भी किया उन्होंने अन्य आत्माओं को तंग करके किया, परेशान करके किया। बाबा क्या सिखाते हैं? दिलों पर राज करना है, उसका दिलों opposite। पर राज करेंगे, बिल्कुल। कि राजा तन विश्व का राजा। जो दिल पर राज करेगा, दिल पर राज करने वाले कैसा होगा? भरपूर होगा, संतुष्ट होगा। ओके, मैं आत्मा और मेरे आसपास सब आत्मा, सबको आत्मा रूप में देखेगा। देखने का जी। और सविता क्या कह रहे थे? I was saying दाता। देने वाला, लविंग। लविंग, अच्छा। रहम दिल, सबके लिए सोचने वाला। रहम दिल होगा, सबके रहम लिए दिल। बेहद की वृत्ति होगी उसकी। बेहद की वृत्ति होगी, बिल्कुल। भरपूरता होगी, जितना बेहद का होगा भरपूरता होगी, बिल्कुल, है ना। तो सब उसे मानेंगे। सब उसे मानेंगे, बिल्कुल। सभी कहेंगे यही होना चाहिए राज। और कोई सबको डाउट नहीं है। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, सबको भाई भाई समझने वाला। बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो हैं, ये यही तो बाबा सिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके बताते हैं। कभी हमारे को कोई जच जाता है, कभी कोई जच जाता है। बाबा बेइंतहा डिसीजन बताते हैं कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। वैरायटी विधि बताते हैं। और हम जो भी, जैसे जिस चीज को हम कर रहे हैं ना, एक चीज में माहिर बनना है कि एक तो बिल्कुल ऐसी हो कि बस ये मेरे को बहुत इजी है, फिर बाकी चीजें ना अपने आप वो आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आपने ले लिया कि मैं अमृत वेले को परफेक्ट करके ही छोड़ूंगी, आप उसके पीछे पड़ जाओगे ना, परफेक्शन और भी चीजों में आ जाएगी, क्योंकि कोई स्टैंड अलोन गुण नहीं होता। नथिंग इज स्टैंड अलोन, बहुत कुछ कनेक्टेड है ना जी। जितनी जास्ती भक्ति उतना ज्ञान। और क्या बोला बाबा ने? सत्युग क्या होता है? बाबा ने कहा सतयुग में जो कलयुग रजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी रजाई में नहीं होती है। तो कलयुगी रजाई में वजीर होता है, गुरु होता है, लेकिन सतयुग में इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां किसी की दरकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सतयुगी रजाई पे जो बाबा, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है ज्ञान की और पढ़ाई की, वो पूरे भरपूर है, संतुष्ट है। क्योंकि जो ज्ञान मिला है, श्रीमत मिली है, वो चलती है आगे 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी के लिए चलती है, जो अभी हम संगम युग पे ले रहे हैं। There is no duality, only one truth, the highest thing. Duality क्यों नहीं है? Duality क्यों है? क्योंकि ये सब भरपूर है ना। जब डाउट आता है तब डुअलिटी आती है। That's right. कब आता है? डाउट सिर्फ कब आता है? एक ज्ञान है और सब आत्माओं में है वो ज्ञान। So there is nothing to decide between. डिप्लीशन होती है तब डुअलिटी आती है। हमारे में ड्युअलिटी आती क्यों है? आती है ना जब भी, तो क्यों आती है? Body consciousness. बॉडी कॉन्शियसनेस। और बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? सेल्फिशनेस। एंड वही ईगो,
being attached to a wrong image of me. तो अपने शरीर को, शरीर से कनेक्टेड सारी चीजों को पाने के लिए, उनको औरों से अच्छा बनाने के लिए कंपैरिजन्स में लग जाते हैं। कंपैरिजन तो तब आए ना जब सबके शरीर अलग दिखे, जब सब एक जैसे कब दिखेंगे? जब, जैसे बोला आपने कि आत्मा देखेंगे ना, तो मतलब थोड़ा सा हम जब चिंतन कर लेते हैं ना, तो दिन भर भी जब आप पॉइंट सोचते हो ना, तो वो सारी बातें यहाँ पे स्टिक कर जाती हैं, है ना। हमारे को याद करना, समझ भी बढ़ती है, और उस पॉइंट को याद करके उसको यूज करना भी फिर इजी लगता है। और मिलता कब है ये सब? सतयुग में। नहीं, हमारे को जो ज्ञान अभी संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं हम इसके लिए, मेहनत अब करनी है। बिल्कुल। तो एक संगम युग पे क्या है, 2 युग साथ साथ चलते हैं जी। संगम किसके लिए? जो ज्ञान ब्राह्मणों में के लिए, जो ब्राह्मण है, ज्ञान में है, जो ज्ञान समझते हैं, है ना। और जो ज्ञान नहीं समझते उसके लिए तो कलयुग ही है। तो जी। इसका एनालिसिस अगर हम करें, इसका मतलब जब हम बेसमझी का कोई काम करते हैं तो उस समय हम कलयुग में पहुंच जाते हैं, हम्म। है ना। ऐसे मतलब मुझे जो बातें लगती है ना कि ये मुझे एनर्जी देती हैं कि हाँ मुझे ऐसे करना है, नहीं तो मैं तो कलयुग में पहुंच गई। कलयुग मतलब दुख, रावण कलयुग का की- युग। और जब जी? समझी में चलते हैं, रावण। समझ के, तो हम संगम युग में है। बिल्कुल। इसलिए जो बाबा की जो भी बातें हैं, एक्चुअली एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सब कनेक्टेड है। और बताओ। एक्चुअली फिर विजुअलाइज कि हम शायद दहलीज पे खड़े हैं, दहलीज के इस तरफ कलयुग, दहलीज के दूसरी तरफ सतयुग। हम बिल्कुल। कभी स्टेप इधर लेते हैं, कभी उधर लेते हैं। सो दैट इज द संगम युग। वी एक्सपीरियंस बोथ द थिंग्स। वी एक्सपीरियंस बोथ। और एक्चुअली अगर हम केयरफुल हो जाते हैं ना, तो हम सत्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, पर हम न्यूट्रल भी रहते हैं ना, तो कम से कम कलयुग में नहीं जाते, यस, कोशिश तो यही होती है ना। कोशिश, अगर हम कोशिश ये करते रहते हैं फिर हम बच जाते हैं, है। क्योंकि बाबा तो देख रहा है। बाबा नोज वी आर ऑल ऑन ए जर्नी। हम सब गलत करते रहे, ठीक करते हैं, गलत चलो बोलते नहीं, पर कम से कम हम सोच ही लेते हैं। बाबा ने तो सोचने से भी मना किया ना। वो कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलो। हमारे को क्या बोला जाता है? थिंक बिफोर यू थिंक। और बताओ क्या क्या बोला बाबा ने? और गुरु की जरूरत नहीं होती क्योंकि दुर्गति ही नहीं होती। हाँ, क्योंकि दुर्गति ही नहीं होती, सभी सदगति में। बिल्कुल। और ओम और शांति का भी बोला। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म में बैठो, अपने को आत्मा समझ तो शांत में बैठेंगे। स्वधर्म में बैठना। स्वधर्म में बैठना मतलब जब अपने को आत्मा महसूस करेंगे तो शांति ऑटोमेटिक इमर्ज होती है। वो हम सबका एक्सपीरियंस है। और बताओ, बाबा ने बहुत सी बातें बताई। केवल हम ही है जो मुख वंशावली है, बाकी सब साधु संत जितने भी हैं वो कुख वंशावली होते हैं। मुख भी किसका? ब्रह्मा बाबा का। खुद परमात्मा का, ब्रह्मा परमात्मा ब्रह्मा बाबा का के द्वारा जो ब्रह्मा हम करते हैं। जी जी। अगर हम सिर्फ इतना भी याद रखें कि ये बाबा बोल रहे हैं, तो क्या होगा? इतना सा भी अंश मात्र भी पेन नहीं मिलेगा। पेन क्यों मिलता है? जब हम कोई भी श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं तो पेन मिलता है ना। संशय बुद्धि जब आ जाती है। फिर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना और गणेश की रेखा के अंदर ना रहना, है ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा? आई थिंक मर्यादाओं में जब भी रहेंगे दुख नहीं आता। बिल्कुल।
इसको मर्यादा, श्रीमत की मर्यादा। जैसे बाबा कई बार मुरलियों में बोलते हैं कि कई बार हमारे अपने 63 जन्मों के पापों का फल होता है कि मुरली सुनी नहीं जा रही, आनंद नहीं आ रहा, योग नहीं लग रहा, बाबा जी बोल रहे हैं हो नहीं रहा, पर हम निश्चय बुद्धि होकर बैठे रहें, अपनी जो एफर्ट है उसको छोड़ना नहीं है, तो क्योंकि श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं उसका एवजा बाबा देख कि मुझे ये करना ही है, मुझे पता है कि ये भगवान बोल रहा है, बस जब पता है ये भगवान बोल रहा है तो मुझे उसको कैसे भी करना है, मेरे पापों का फल है या कुछ भी है, जो कुछ भी है, मैंने कोई श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, मैंने गलती दे दी, मेरे पिता ने मुझे बोला तुम जो हो जैसे हो, मैंने तो तुम्हें अपना लिया, बस इतना सोच लो और बैठ जाओ। बैठते बैठते योग लग जाएगा, बैठते बैठते मुरली का आनंद भी आ जाएगा। कई बार क्या होता है जैसे लिस्टलेस से हो गए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बैठ गए, मुरली सुन ली, कोई एक लाइन ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल अवेकन कर देगी, तो कभी भी छोड़ना नहीं, बस ये हमको बिल्कुल दृढ़ निश्चय से करना है। हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई आपदा आई हुई है, हमारी कोई सिचुएशन बनी हुई है, बनी रहे, होता रहे, मेरे को नहीं छोड़ना। जैसे आज है भक्ति योग से ही ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग से राजयोग और फिर बुद्धि योग। बुद्धि योग जैसे माँ में कमी आती है, सो दी स्टेप बाय स्टेप वी गो टू बुद्धि योग। बाबा के साथ बुद्धि लगी रहे, बाबा के साथ बुद्धि लगी रहे, कई बार नहीं लगती, पर बाबा कहते हैं तुम छोड़ो नहीं, श्रीमत है ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो होता जाएगा। होता अब हम जाए। ज्ञान में आगे, भक्ति से ज्ञान योग में आ गए, तो फिर राज योग करते हैं। जैसे कई बार जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं ना, तो कोई हमें हम लोगों को देखते हैं, हम कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या है, इसका भी कोई फायदा है, ये थोड़ी करना होता है, इनको पता नहीं क्या समझ, इनको क्या समझ आई, बाबा ने ऐसा क्यों बोला, मैं तो ये नहीं करने वाली। शिवानी बहन है ना, वो बोलती है मैं तो पहले बोलती थी प्याज लहसुन मैं क्यों छोड़ू, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो करते करते उनको फिर क्या बोला गया, तो साइंस की स्टूडेंट है, इंजीनियर है, तो उनको बोला कि देखो आप जब भी कोई चीज करते हो ना मैथ में, तो क्या कहते हो पहले, सपोज दिस इज ट्रू, कोई ज्योमेट्री की थ्योरम भी हम करते थे, क्या कहते थे, सपोज दिस इज दिस, एंड देन उसको हम प्रूव करते थे। तो आप बोलो, उन्होंने बोला आप सपोज करके 3 महीने करके देखो, छोड़ दिया, क्योंकि दृढ़ निश्चय तो बहुत था उनमें। मतलब कई बार शुरू में कई बातें हमें लगती है ये क्या है, दिस इज नॉट ओके, ये वाली बात ठीक नहीं है, वो वाली बात ठीक नहीं है, हमें ये नहीं सोचना। आप देखो ये डबल विदेशी हैं जो आते हैं, डबल विदेशी मतलब जो फॉरेनर्स आते हैं, डबल विदेशी क्योंकि हम तो यहाँ धरती पर विदेशी, हमारा घर तो परम धाम है, डबल विदेशी जो भारत में नहीं है उनको बाबा डबल विदेशी बोलते हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं ना, वो जैसे क्लासेस होती हैं उनकी, बहुत कुछ उनके लिए बहुत कुछ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत देखो इतने पैसे इकट्ठे करते हैं पूरा साल, फिर यहाँ पहुंचते हैं, तो बड़ी बात है ना। तो क्लास हुई, दे विल नॉट कमेंट ये टीचर अच्छी, ये टीचर अच्छी नहीं, नथिंग एक्सेप्ट, उनको बोला गया ना एक्सेप्ट करो, बस एक्सेप्ट करो, तुम भगवान के घर में आए हो, तुमने जो सुना है चुप करके सुनो, वो करते हैं। 7 days मौन में रहकर बैटियां करते हैं, और वो रहते हैं, ये नहीं कि कमरे में गए तो चलो थोड़ी बात कर लें। जब हम कोई भी चीज को पक्का होकर करते हैं फिर मिलता है कि मैंने ये करके छोड़ना है। आप लौकिक में भी देखो, कोई भी चीज के पीछे पड़ जाओ फिर हो जाती है ना, कि मैंने करनी है, हार नहीं माननी, मैं करके छोड़ूंगी। और ये करने में हमारे को परमात्म साथ है,
क्योंकि परमात्मा ने क्या बोला है, एक कदम तुम्हारा और हजारों पद्मो पदम। हजारों पदम बाबा के, पद्मो पदम। क्योंकि बाबा की श्रीमत फॉलो कर रहे हो, बाबा तो देख रहा है, वो तो कराएगा। और फिर जब एक बार कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, हाँ बात में तो दम है ना। पहले संकल्प करो, फिर सोच के, फिर उसको प्रयोग भी मिलाओ, करके देखो, देन यू विल गेट द रिजल्ट। और उसको एक बार में छोड़ना नहीं, हुआ नहीं चलो छोड़ो, ऐसे वाला हमने को नहीं करना है कुछ भी नहीं। और आज बाबा ने क्या बोला, क्या धो रहे हैं बाबा? वो पलीती कपड़े धो। ये कहाँ से है? गुरु ग्रंथ साहब से पलीती कपड़े धोए, हाँ गुरु ग्रंथ साहब में भी है ये। हम आत्माओं की धुलाई बाबा आकर हमारे कपड़े साफ कर रहे हैं, शरीर आत्मा को धो रहे हैं। आत्मा को धो रहे हैं। तो बाबा अपने आप को क्या टाइटल दिया, मैं धोबी हूँ। धोबी। बार बार धुलाई करते हो, फिर गंदे होके आ जाते हो। जैसे बच्चे जाते हैं ना, एग्जाम्पल बाबा देते हैं, बच्चे जाते हैं बाहर मिट्टी में खेलते हैं, माँ कहती है जब ऐसे मत करना, वो फिर आते हैं, फिर माँ धुलाई करती है, वो फिर जाता है, वो फिर वही करता है। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो समझ जाता है कि ऐसे नहीं करना है ना। तो ऐसे ही बाबा भी रोज हमारी अमृत वेले धुलाई कर देते हैं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? तो बाबा ने कहा कि कितना बड़ा झाड़ है। बाबा समझाते हैं कि कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रदान हो जाता है, तभी मैं आता हूँ। सड़ जाता है। पुकारते हो तो सड़ जाता है, सड़ जाता है। पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। झाड़ के बताओ, झाड़ के पॉइंट को एक्सप्लेन करो, क्या है झाड़? सभी वैरायटी के धर्म है उसमें, नाम रूप देश काल सब तरह के लोग हैं उसमें झाड़ में। ओके, देखो सब बताएंगे। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना कि उन्होंने बता दिया चलो मेरे को तो पता ही है, नहीं, सब जितना पता है, जितना भी पता है, इट इज ओके। हमारे बेहद का है, बेहद का है। हाँ जी, और बताओ। बिल्कुल बेहद का है, उसमें सब इंक्लूसिव है। इसका बीज कौन है? शिव बाबा, पिता। बीज रूप बाप, बीज रूप बाबा। जड़ में कौन है? हम सभी ब्राह्मण, देवी ब्राह्मण, हम सब हैं। और बीज में क्या होता है? झाड़ का पूरा, पूरे झाड़ का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान, बीज में पूरे झाड़ का ज्ञान। और बीच में जड़ में जो होता है वो Recording in progress. पर हमको तो करना है। और बताओ, झाड़ का वैरायटी का झाड़ है ये। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें धर्मों का ज्ञान है। और उल्टा है। हाँ उल्टा, उल्टा है, बिल्कुल है उल्टा, पर हम सीधा के लेकर चलते हैं क्योंकि समझने के लिए। बिल्कुल। और इसके थुर में क्या है, ट्रंक में क्या है? ट्रंक में क्या है? ज्ञान। ट्रंक में मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरा भी कंप्यूटर ऑन नहीं है। ट्रंक में पहले क्या आता है? सतयुग ना। फिर ट्रंक में क्या आता है? त्रेता युग। और उसमें से एक भी टहनी नहीं निकलती, नो ड्युअलिटी, नो विस्तार, नथिंग। अपने सार स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में सब टिके हैं। उसके बाद ब्रांचेस निकलती हैं, 3 मेन ब्रांचेस। और एक तो ये देवी देवता धर्म, और कौन से धर्म है?
इस्लाम, बौद्ध एंड इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी। बौद्ध एंड एंड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, है ना। ऐसे फिर अनेक मठ पंथ होते हैं और हर एक धर्म अपनी गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज से गुजरता है। हर एक धर्म गुजरता है, हर एक आत्मा गुजरती है। आत्मा भी पहले जब आती है, जब भी आती है, वो सत्व प्रधान है। उस युग के हिसाब से सत्व प्रधान, सतो रजो तमो फिर बनती है, फिर तमो प्रधान बनती है। तो इसीलिए हमारे को कभी भी किसी के लिए ये नहीं सोचना ये कैसा है। अभी तो है ही तमो प्रधानता की अवस्था, पर वो किसी टाइम तो आत्मा सतो प्रधान थी ना, किसी टाइम तो उसके अंदर वो गुण थे। हमारे को कभी भी किसी को ऐसी दृष्टि से नहीं देखने के लिए ये पॉइंट को याद रखना है। और बीज बाबा जितना बीज के साथ जो जुड़ा होगा वही जड़ में बैठ सकता है, वही थुर में आ सकता है, ट्रंक में आ सकता है। चलो, ये तो झाड़ का ज्ञान हमारा रिवाइज हो गया। और बताओ। ड्रामा में भी बाबा ने कहा कि ये जो है ये अनादि ड्रामा है, ये कब शुरू हुआ इसका कोई सवाल, मतलब इसका हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चक्र है, ये वृत्त नहीं है, ये चक्र है जो चलता रहता है। इट्स अ साइकिल, कब शुरू कब बंद, ये बाप का पार्ट भी जो है वो ड्रामा में है। और बाबा ने एक और बात बोली, ये अगर मैं बोलूं मैंने बनाया है तो सब पूछेंगे कब शुरू हुआ, बताओ क्यों हुआ, कब कब खत्म होगा। मेरे को इससे थॉट आया कि बनाया तो बाबा ने है ना, पर वो इसलिए नहीं बोलते, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और क्वेश्चन में हमको जाना नहीं है। तो इसलिए जो कर रहे हैं बाबा वो बेस्ट है जी, और सबके लिए बेस्ट है। ड्रामा सबके लिए कल्याणकारी है, सिर्फ एक के लिए नहीं। जैसे जब बाबा कहते हैं जो मिसल चलता है, रिपीट होता है, सबके लिए कल्याणकारी। हम कई बार कलयुग की वाली वृत्ति में जब थे, हम ऐसे सोच लेते थे इसने इतना गंदा कर्म किया है ना, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ये भी एक गंदा थॉट है, हमको किसी के लिए नहीं ऐसा सोच सकते हम, है ना। और हम हमारे साथ जो होता है, जो अच्छा नॉट सो अच्छा, तो हमने भी तो कुछ किया है ना। तो सभी, चलो एक ने कुछ ज्यादा ऐसा कर्म कर दिया, पर बुरा कर्म तो हम भी कभी कोई करा ही है ना, जो हमको कभी दुख पाते हैं कभी सुख पाते हैं। तो ऐसे हम सोचते हैं, तो एक जो हमारे अंदर वो फॉरगिवनेस वाला थॉट है ना, वो फिर इजी हो जाता है मेंटेन करना। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा। बाबा ने ये भी कहा कि सबसे बड़ी गलती तुम करते हो जो बोलते हो कि सर्वव्यापी हो, लेकर हाँ पत्थर में मुझे घुसा देते हो सब जगह। भीतर भीतर में घुसा देते हो। भीतर में क्यों सबसे बड़ी गलती है? क्योंकि हमने बाबा परमात्मा को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो हम उसको हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक तो ये बात है, और फिर वो तो ऊंच से ऊंच बाप है ना, तो सब एक समान हो जाएंगे, सब जगह हो जाएंगे, तो फिर तो बाप कौन होगा और बच्चे कौन होंगे? बच्चे तो फिर होगा क्या उससे? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होगा, हमारा कहीं पर भी मन नहीं टिकेगा। यहाँ पर भी तो हमने क्या किया, मंदिर में गए, 10 देवी देवता हैं तो 10 के आगे नमन किया, है ना, कि भाई मिनिस्टर हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, मिल रहे हैं, उनको नाराज कर दिया तो नाराज हो जाएंगे, अगरबत्ती जला दो, हाथ जोड़ दो, नहीं तो ये देवी नाराज हो जाएगी, वो देवी नाराज हो जाएगी। साथ में क्या बोला, गॉड इज वन, है ना। और मुझ में तुझ में सब में परमात्मा बैठा है और हम कुछ भी करे जा रहे हैं। एक मार रहा है, एक पिट रहा है, दोनों के अंदर भगवान बैठा है, हो सकता है? ये बाबा समझाते हैं। और बताओ, और वरदान पढ़ो सर। ज्ञान संपन्न, बोलो बोलो रेनू। ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव।
ज्ञान संपन्न दाता। ज्ञान संपन्न किसको कहेंगे? जो संपन्न होगा दाता तो वही होगा। भरपूर होगा, ज्ञान से भरपूर। मतलब क्या हुआ? जिसके हर एक्शन में ज्ञान समाया हुआ। उसका स्वरूप होगा। अच्छा, और उसके लिए क्या कह सकते? भरपूर होगा तभी आगे दे पाएगा। तो ज्ञान क्या कहता है? पहला लेसन क्या कहता है? मैं आत्मा। सबको आत्मा देखना है हम्म, और सबके लिए शुभ से शुभ कामना, जैसे शुभ चिंतक। शुभकामना, शुभ भावना। देखो ये ज्ञान कितना सुंदर है हम्म, कि आप सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ के बैठो, उसका स्वरूप बन जाओ, दूसरों को आत्मा देखो, तो सारे की सारी जो ज्ञान है इसी बात में समाया हुआ है। ये कर लो तो यू आर डन। आप आत्मा बनकर बैठ जाओ तो प्रेम स्वरूप भी बन जाओगे, शांत स्वरूप भी बन जाओगे, है ना? सारा कुछ हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप आत्मा बनकर नहीं बैठे तो योग ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। अमृत वेला शुरू किया आपने, आप आत्मा बनकर बैठ गए तो अमृत वेला वंडरफुल। आप करते रहे आत्मा ही नहीं बन पा रहे हो तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। बस साथ में एक बार कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, है ना? तो ज्ञान संपन्न अर्थात जो निरंतर Recording in progress. चिंतन, जो शुभ चिंतन करे। चिंतन करने वाला। चिंतन। और शुभ चिंतन क्या है? ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करना, उसी के अंदर रहना, तो व्यर्थ तो आ ही नहीं सकेगा, उसकी प्रवेशता ही नहीं होगी। तो वो जो गणेश की रेखा है उसके अंदर बैठे रहेंगे, उसके अंदर किसी नेगेटिव चीज का प्रभाव नहीं आएगा। जब नेगेटिव चीज का प्रभाव नहीं आ रहा, आप अपनी स्व स्थिति में बैठे हो, तो क्या होगा? क्या इमिट कर रहे हो? सुख, जी, है ना? तो ज्ञान के पॉइंट्स के चिंतन करते रहने से हम डेफिनेटली व्यर्थ से, फालतू से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर हम चलते फिरते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाएंगे। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो निरंतर सुख देता है। और स्लोगन क्या है? इसका मनन चिंतन भी कर सकते हैं इस पॉइंट का। बिल्कुल, यही ले लो मनन चिंतन के लिए। अच्छा, आज का स्लोगन क्या है? विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज अधिकारी। विश्व पर राज हमने शुरू में भी देखा, कौन करेगा, है ना? तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त। हमें ये याद रखना है, जब भी हम बाबा के ज्ञान को यूज करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो याद रखना है मैं निमित्त हूं, कराने वाला कोई और है। ये याद रखना भी विश्व राज अधिकारी बनना है, क्योंकि जब ये याद है मेरे से करा कौन रहा है, जिसको हमने प्रभु बोला, जिसको हमने बोला कि तू आजा तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, तू संभाल ले मुझे, तू कर दे। और जिसको हमने सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी, उसको कितने सुंदर सुंदर टाइटल दिए, वो मेरे से करवा रहा है। तब विश्व का परिवर्तन होगा, क्योंकि हम सब करणहार हैं जो करते ही जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल
Can you hear me? हाँ, yes. अच्छा, I am just saying that they are saying that repetition नहीं करनी चाहिए, इसमें भी हमें बोलते हैं ना कुछ समझ आए तो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, हमें भी बोलते हैं कि ऐसे बोलो, कुछ रेपिटेशन से याद भी अच्छी हो जाती है। तो जैसे भक्ति में अगर बहुत परेशान हो तो कीप रिपीटिंग समथिंग, कुछ तो शांति मिलती है। So that I was a little confused. तो रिपीट करना मतलब बेसमझी से रिपीट करना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं विघ्न विनाशक हूं, आप उसके अर्थ में टिको। मैं विघ्न विनाशक कैसे हूं, मेरे साथ कौन है, उसके अर्थ में जाओ तो फिर ठीक है। फिर शक्ति बनेगा, समझ से, बेसमझी से नहीं। मैं विघ्न विनाशक, मीनिंग नहीं पता, ऐसे ही बोल रहे हैं, वो रट के नहीं बोलना, बस ये। ओके, तो हम कहाँ थे? विश्व राज अधिकारी बनने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए निमित्त रहना। क्योंकि आप देखो, ज्ञान में भी आने के बाद सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल हमारे सामने क्या आती है? मैंपन। मैंने किया, मैंने सुनाया, मैं मुरली रिवाइज अच्छी कराती हूँ, मैं ये अच्छा करती हूँ। कराने वाला कौन है? एक ब्रदर है, उन्होंने एक बार ये हमारे साथ शेयर किया था। कहते मैं चंडीगढ़ सेवा के लिए गया, तो कुछ प्रोग्राम्स होंगे वहां बहुत सारे, तो बहुत सक्सेस मिली पहले दिन। तो बोला बाबा इस बारी ना कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगले दिन गए, सेवा जब बैठे, नो रिस्पॉन्स। तो बाबा ने बोला देख लो, कंटेंट तो वही है, कंटेंट से नहीं होगा। बाबा को बुलाओ, वो करा रहा है, तब होगा। बोला बाबा आपने कंटेंट अच्छा दिया, पर बाबा क्या कह रहे हैं? कंटेंट से कुछ नहीं होता, अपनी स्थिति से होता है। स्थिति की मैं निमित्त हूं, बाबा ने करवाया, बाबा आ जाओ आप करवाओ, फिर होगा। तो कितना पावरफुल पॉइंट है ना। तो चलिए, आज की मुरली क्या है? आज की मुरली है कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमें काम जीत, जगत जीत बनना है। जगत जीत का मतलब क्या है? विश्व जगत जीत बनना मतलब विश्व का महाराजा बनना, अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनना। समान हम आज यही लेंगे, मैं विश्व राज अधिकारी आत्मा हूं, विश्व, और क्योंकि मैं विश्व परिवर्तक हूं, जगत जीत हूं। और जगत जीत बनने के लिए क्या याद रखना है? मैं मन जीत हूं, माया जीत हूं, विकर्मा जीत हूं, प्रकृति जीत हूं। जो ये ऐसा होगा वो क्या बनेगा? सहज योगी। योग इजीली लगेगा। मन जीत के लिए क्या बोला बाबा ने? व्यर्थ और नेगेटिव से हमको फ्री रहना है ना? स्व चिंतन में बिजी, मैं आत्मा कैसी, मतलब स्वमान में टिकना। जब शुभ चिंतन में बिजी होगी तो फिर शुभ चिंतक भी बनेंगे और मन को जीत लेंगे। मन में जब इतने अच्छे थॉट्स होंगे तो हम मन को जीत लेंगे। माया जीत का मतलब 5 विकार जो दुश्मन है उन पर जीत पाना, मतलब विकर्मा जीत बनना। 5 विकारों पर जीत मतलब इसके लिए बाबा ने आज एक बात बताई हमको, जो अभी तक कोई पॉइंट हमने लिया नहीं। और चिंतन, जो एक मुझे आज ये बहुत पॉइंट टच किया, इसी से रिलेटेड है कि पर चिंतन करेंगे तो शुभ चिंतन हो नहीं सकता। हो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। पर चिंतन वो ऐसा वैसा वो नहीं करना है ना। तो अगर हम ये याद रखते हैं मैं सच्चा ब्राह्मण, तो विकारों से फ्री हो जाएंगे। सच्चा ब्राह्मण का मतलब मैं पवित्र, मर्यादा को फॉलो कर रहा हूं, और मर्यादा की फाउंडेशन है पवित्रता। तो मैं पवित्र आत्मा हूं, और मैं पवित्रता का वर्षा बाबा से मुझे इस संगम युग पर मिला है। इसको ही कहते हैं काम जीत, जगत जीत। ब्राह्मण है तो पवित्र तो रहना पड़ेगा ना।
कहा ना बाबा ने, ब्राह्मण चोटी है, चोटी मतलब हाईएस्ट है। हम ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो हम भाई बहन हो गए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो आत्मिक रूप में हम क्या हो गए, भाई भाई ना। फिर बाबा ने बोला प्रकृति जीत बनना। प्रकृति जीत बनना मतलब, प्रकृति क्या है, मेरा शरीर, मतलब कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो। और कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर के लिए देही अभिमानी बनना है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, और उन गुणों को यूज करके अपने कर्म में आना। फिर विकर्मा जीत बनने के लिए आदि मध्य अंत का राज। विकर्म कब होते हैं, द्वापर से। मैं तो आदि में आने वाली, सतयुग में आने वाली आत्मा, मैं विकर्म कैसे कर सकती हूँ, है ना। तो मध्य में हमने पहले, जैसे शुरू में हम विकर्मा जीते हैं, फिर मध्य में आकर हमने पहले अच्छी भक्ति करते हैं, है ना। फिर हम कैसे मांगने वाली भक्ति करते हैं, फिर हम फरेब वाली भक्ति करते हैं। वो सारी बातें जब अंत में फिर कौन आता है, शिव बाबा आता है और हमारे को फिर से ऊपर उठाते हैं ना। तो स्मृति क्या रखनी है, हम ब्राह्मण सो देवी देवता हैं, तो मेरा ये याद रखेंगे तो कर्म इंद्रियों पर जीत पालेंगे। इससे कैसे होगा, देवी देवता जैसे हैं हम वैसे है ना, तो कर्म इंद्रियों के वश थोड़ी थे देवी देवता। उनको बनाने वाला कौन था, हमें तो सब पता ही है। जब ये सब करेंगे तो योग तो इजीली लगेगा, क्योंकि व्यर्थ से भी मुक्त हो गए, पर चिंतन से मुक्त हो गए, शुभ भावना शुभ कामना रख ली, हमने विकारों पर जीत पा ली, अच्छे स्वमानों में टिक गए। तो फिर तो योग का मतलब ही क्या है, इन सारी बातों से फ्री होकर अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर अपने आत्मा के पिता को याद करना है ना। I have a question. माया जीत और विकर्मा जीत में डिफरेंस क्या है? सेम ही है। माया विकर्म हुए, विकर्मा जीत मतलब 5 विकार। और माया जीत, जो मैं अपनी समझ से, जो भी मेरा चिंतन है, मैं उसको ही बोल रही हूँ। वैसे बात सेम है, हेयरलाइन डिफरेंस ये है कि माया मेरे पास कब आती है, जिस विकार की मेरे अंदर कमजोरी है। मेरे लिए माया डर हो सकती है, किसी और के लिए माया काम हो सकता है, लस्ट हो सकता है, किसी और के लिए माया लोभ हो सकता है ना। तो अलग अलग रूप से, जो बाबा कहते हैं ना, माया बिल्ली आ जाती है चुपके से। तो जो हमारी कमजोरियों को हम जब यूज कर लेते हैं, उसको हम माया बोल देते हैं। और विकर्मा जीत? विकर्मा जीत मतलब जो 5 विकार हैं, उनके ऊपर 100% हम जीत पाएंगे। तो मतलब माया मीनिंग मेरे अंदर की कमजोरी, विकर्मा जीत 5 विकारों पर अच्छे से हमने जीत पाली। मतलब जो विकार हैं उनका अंश मात्र भी मेरे अंदर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि डर है। अब डर जो है, इट इज कनेक्टेड विद व्हाट, और विकारों से कनेक्टेड तो है ना, पर प्रेडोमिनेंट मेरे अंदर डर है। डर ऑफ लूजिंग समथिंग। डर ऑफ लूजिंग समथिंग, बिल्कुल। मोस्टली तो डर ऑफ लूजिंग समथिंग ही होता है। डर तो उसी बात का होता है, और क्या होता है कि ये ना हो जाए, ऐसे ही सोचते हैं ना, जिसको हम कहते हैं ये अनहोनी बात है, ये ना हो जाए। सबसे बड़ा डर अपने शरीर को छोड़ने का डर रहता है ना। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है ना। और फिर तीनों रूप से बाबा ने कहा ये पूछने के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब हमारे को सोचने पर मजबूर करता है ना, वो हमारे को बाबा के करीब लेकर जाता है। तो बाबा को बाप रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु रूप में, आज तो बाबा धोबी भी बनकर आए हैं, उस रूप में, किसी भी रूप में याद करेंगे। धोबी मतलब ये थोड़ी हम बोलेंगे आप धोबी हो, मतलब बाबा मेरी सफाई कर रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तो हम जगत जीत विश्व महाराजन बन जाएंगे और बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। योग करें। अच्छा, जब मैंने सॉन्ग लगाया था, वो आप सबको क्लियरली सुनाई दे रहा था शुरू में? नहीं।
No, it was not clear. Because I could not do a screen share, मुझे इसमें करना नहीं आया। ठीक है, तो आज जो योग होगा, there will be no song today. चलिए सब अपनी स्वस्थिति में बैठ जाए। Just 1 minute. Just बस 10 चलिए सभी अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो जाए। मैं ज्योति बिंदु से भरा दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं ज्योति स्वरूप आत्मा स्वमानति में टिकेंगे। मैं विश्व राज अधिकारी आत्मा हूं। विश्व राज अधिकारी अर्थात सर्व आत्माओं के दिलों पर राज करने वाली आत्मा अपने स्वधर्म में स्वधर्म के गुणों में टिकने वाली आत्मा सातों गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। अपने आप को अपने शरीर से बिल्कुल डिटैच फील करें। अपने शरीर को पैरों से लेके सिर तक वॉच करेंगे और सारी एनर्जी पैरों से लेकर सिर तक विड्रॉ करते चलें। पैरों से, टांगों से, घुटनों से ऊपर, कमर से, छाती से, गर्दन से, हाथों बाजुओं से ऊपर ले ले एनर्जी को। जैसे सारी एनर्जी को पुल कर रहे हैं। शोल्डर से ऊपर, चेहरे से भी, और सारी एनर्जी फोकस करनी है स्वयं में। मैं ज्योति बिंदु से था।
और अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ इस शरीर को छोड़ ऊपर अपने घर। शरीर से बाहर निकले, अपने सिर की 4-5 फुट की ऊंचाई पर आए। नीचे देखें मेरा शरीर। अपने आप को अलग फील करें। और ऊपर की ओर उड़ें। खुले आकाश में। और ऊपर चांद सितारों को पार कर पहुंच जाएं एक ऐसे स्थान पर जहां सुनहरा लाल प्रकाश, मेरा अपना घर, मेरी तरह अनेक आत्माएं यहाँ की एनर्जी को फील करें। यहाँ की शांति, यहाँ की साइलेंस, यहाँ का कंफर्ट कितना सुखदायी। सिर्फ मैं आत्मा, जब शरीर ही नहीं, केवल मैं बिंदु। यहाँ फ्री है, स्वतंत्र है। किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं। बीच में ज्योति बिंदु मेरे पिता चमक रहे हैं, जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम चमक रहा है। उनके बिल्कुल समीप जाए और बाबा से आज दृढ़ निश्चय की अपनी कोई भी प्रतिज्ञा शेयर करें। कि आज से बाबा ये श्रीमत हम 100% करेंगे। बाबा और मैं, बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की। हमारा हिम्मत का कदम और मदद उसकी फील करें। Recording in progress. बाबा का स्नेह, बाबा की शक्ति मुझ में समाने लगे। मेरी प्रतिज्ञा और दृढ़ होने लगी।
मेरी चमक बाबा की चमक से और पावरफुल होती जा रही है, अर्थात मैं भी बाप समान गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। यहां से नीचे धरती के गोले को देखें, कितना छोटा नजर आ रहा है। वो दुनिया की बातें कितनी तुच्छ नजर आ रही हैं। पर रियलाइज कर रहे हैं कि जो दुनिया में है उसको दुख अनुभव होता है, तो यहीं से बैठकर पूरे विश्व ग्लोब पर जो भी आत्माएं हैं सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना यही रखेंगे कि सब सुखी हों, सबका भला, सबको पिता मिले, सबको पिता से सुख मिले। देते चले, जैसे शुभ भावना की वर्षा हो रही है और धरती का काला ग्लोब गोल्डन बन रहा है। और यहां से निकलें परम धाम से और पहुंचे सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने हम सब अपने फरिश्ता ड्रेस में बाबा के हाथ में हाथ दे बैठ जाएं ग्लोब पर। ग्लोब पे बैठकर विश्व की हर आत्मा के लिए सुख प्रदान करें। एक मिनट इस स्थिति में रहेंगे, दाता बन देते चले। और अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थान पर आ जाता हूँ। शरीर से अलाइन हो जाए। और यही स्थिति देने की भावना सारा दिन बनाए रखेंगे, क्योंकि मैं तो हूं विश्व राज अधिकारी, संपन्न हूं, दाता हूं, देने वाला हूं, श्रीमत पर चलने वाला हूं। और अपनी प्रतिज्ञा बाबा से जो की सारा दिन याद करके उस प्रतिज्ञा को जरूर फॉलो करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति, 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 ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का पॉइंट क्या लिया हमने मनन चिंतन के लिए? और वरदान ले लो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।